हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जा रहे हैं माता दीवा के मंदिर। यह उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित है, पोखड़ा ब्लॉक में। तो दोस्तों यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मंदिर की खासियत मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन जब तक हम आधे रास्ते में पहुंचे तो बहुत मोटी बारिश आने लग गई। तो यहाँ पे एक मार्केट है गवाणी, तो गवाणी में सब अपने लिए सामान लाने के लिए चले गए थे। तो मैं यहाँ पे रुकी थी, तो बारिश आने लग गई, तो मैंने सबका सामान अंदर रखा, क्योंकि वैसे भी सबने मेरी लंबी हाइट का फ़ायदा बाद में भी उठाना था, तो मैंने पहले ही सबका सामान रख दिया। तो दोस्तों जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठे तो बहुत मोटी बारिश आने लग गई। तो दोस्तों शाम का टाइम था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बारिश आने लग गई, तो और भी ज़्यादा टाइम होने लग गया, क्योंकि बारिश के कारण रोड में भी दिक्कत आ रही थी। और वैसे रात के सफ़र में चलने का मज़ा भी कुछ और ही है। मज़ा भी हमें बहुत आ रहा था, लेकिन सड़क का ही डर था कि कहीं टूट ना जाए। और आगे गांव का व्यू इतना अच्छा आ रहा था ना कि मन कर रहा था कि बस यहाँ से उसे देखते ही रहना था। दोस्तों वैसे मज़ा तो हमें बहुत आ रहा था। ये कह रहा था कि अब बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं होगी, बोला तुम बस यहीं पर बैठे रहोगे। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं होगी, लेकिन हम माता के दर्शन करके ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों मेरा तो बहुत पहले से सपना था दीवा माता के दर्शन करने का, लेकिन बार बार ऐसे ही हो जा रहा था, मैं नहीं जा पा रही थी। लेकिन फाइनली इस बार मैं जा रही थी और वो भी बारिश लग गई। तो दोस्तों बहुत देर बाद हम उस जगह पे पहुंच गए। ये रात के सिक कद बज गए 9 बज गए और बारिश बंद नहीं हो रही। और हमने जाना है दीवा 3 घंटे के रास्ते में पैदल। भूली कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा तो मेरे को लग रहा है। बैग कर रहा हो रहा है। इन देखो गाइस कर रात तक ठीक माँ कसम कर 9 बजे वाली बज भी शायद। अरे देखो लग गए हम पैदल के रास्ते। और चलो तो दोस्तों फिर चढ़ने लग गए हम चढ़ाई। और यहाँ से दोस्तों 3 घंटे का पैदल का रास्ता है। पीछे वाले इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं? अब आया मेरी समझ में। पीछे मेरी जूतों की लाइट कितनी तेज चमक रही है। मेरे लिए तो आगे लाइट हो नहीं रखी, लेकिन मेरी जूतों की लाइट पीछे हो रखी है इनके लिए। तो दोस्तों हम लग गए पैदल पैदल। और बारिश इतनी खतरनाक थी, उसके बावजूद भी मुंह में ऐसे पसीना आ रहा था ना, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पूरा शरीर गर्म हो गया था। तो दोस्तों ऐसे गर्मी के कारण मुंह में भी इतना पसीना हो रखा था। तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर आइएगा, इंजॉय करते करते जाइएगा। हम तो बारिश के कारण इतना इंजॉय नहीं कर पाए। दोस्तों चढ़ाई के रास्ते में ऐसी फिसलन भी हो रखी थी, लेकिन दीवा माता की कृपा से कोई फिसला भी नहीं, पता भी नहीं चल रहा था कि फिसलन हो रखी थी। तो सफ़र करते करते आगे एक दुकान है, हम वहाँ पे पहुँचे और कुरकुरे लिए। और उसके बाद हम आगे गए, बहुत आगे। तो यहाँ से मंदिर आधे घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पे पहले ही किसी ने आग उग जला रखी थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रात के 12 बजे बनाई अपने लिए मैगी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनको तो नींद भी आने लग गई थी, और नींद तो हमें भी आ रही थी, क्योंकि 12 बज गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने मैगी बनाई। सब इंतज़ार कर रहे थे कि मैगी कब बनेगी, लेकिन पहले आग ही नहीं जली। बड़ी मुश्किल से आग जली तो बन गई मैगी। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि मतलब ऐसी जगहों में रात में। तो दोस्तों हमें फाइनली मंदिर दिखाई दी, और हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला मंदिर को देख के, क्योंकि बहुत थक गए थे। तो जय दीवा माता की। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। रात को हमने पूजा नहीं की, क्योंकि रात को कीर्तन भजन होते हैं, तो हमने मतलब कीर्तन भजन करके सो गए थे। तो सुबह हो गए हमें दीवा माता के दर्शन। तो जय दीवा माता। तो दोस्तों मौसम बहुत ख़राब हो रखा था। यहाँ की खासियत यह है कि सुबह 5 बजे पूजा होती है, और 5 बजे सूरज भगवान इतनी नज़दीकी से दिखाई देते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा होती है सुबह 5 बजे। तो दोस्तों हमारी किस्मत ख़राब थी कि बारिश लगी थी कि जो हम सूरज भगवान को नहीं देख पाए। तो दोस्तों बहुत हाइट में ये मंदिर है। तो यह उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों जो जो लोग पौड़ी के होंगे, तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ मंदिर के दर्शन किए होंगे। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, कंबल चद्दर ऐसे उड़ रही थी, इंसान ही उड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों इतना अच्छा लग रहा था, और यहाँ की लोकेशन इतनी अच्छी थी, और मंदिर के आसपास का व्यू इतना अच्छा था कि बहुत ही अच्छा। दोस्तों ऐसे लग रहा था ना यहाँ चल के कि हम आसमान में उड़ रहे होंगे। लेकिन थोड़ा मतलब यही हुआ ना कि बारिश के कारण। तो दोस्तों उसके बाद सब फ़ोटो वोटो खिंचवाने लग गए। तो दोस्तों हमारा कैमरामैन तो इतना अच्छा है कि लोकेशन दिखाने की जगह हमें ये घास दिखा रहा है। तो दोस्तों सब अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ आ रहे थे, तो सब ने फ़ोटो वोटो खिंचवाई। तो दोस्तों उसके बाद हमने हाथ मुँह धोए, और उसके बाद हमने पूजा करने के लिए जाना था। तो दोस्तों इतनी अच्छी लोकेशन आ रही थी, और आसमान इतनी नज़दीकी से दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों हमने अंदर की मंदिर की पूजा कर ली थी, लेकिन अंदर के मंदिर की पूजा करते टाइम वीडियो नहीं बना सकते थे, क्योंकि किसी भी मंदिर में जब भी हम लोग जाते हैं, तो माता के मंदिर या फिर किसी भी भगवान के मंदिर हम जाते हैं, तो मूर्तियों की वीडियोस और फोटो नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों बाहर के मंदिर में हम वीडियो बना सकते थे। तो दोस्तों हम बाहर आई, तो यहाँ पे माता की चुनरी चढ़ाई जाती है, और जो हमने प्रसाद ला रखा रहता है नारियल, उसे यहाँ पे फोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ ठंड बहुत थी, तो सागर भाई का हाथ में ऐसे झन हो गया ठंड के कारण। तो दोस्तों जो माता के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, या फिर किसी भी मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, तो वो प्रसाद का जो नारियल रहता है उसका पानी मंदिर में ही छिड़का जाता है, उसे पिया नहीं जाता। तो इसलिए हमने एक एक करके सारे नारियलों का पानी माता के मंदिर में ही छिड़क दिया था। तो उसके बाद बारी बारी करके सबने माता की मंदिर में चुनरी
चढ़ाई और माता की पूजा की। तो दोस्तों यहाँ इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। रात को हम अकेले जंगल में आए, लेकिन बिल्कुल भी कुछ चीज़ का डर नहीं लगा। कहीं थक कर आगे पीछे हो जा रहे थे, लेकिन अंधेरे में हर कोई अकेले अकेले आ रहा था, लेकिन कुछ भी चीज़ का डर हमें नहीं लगा इतने घने जंगल में। और बारिश के कारण फिसलन भी हो रखी थी, लेकिन कोई भी फिसला नहीं। तो ये माता रानी की ही शक्ति है कि माता रानी अपने भक्तों को नीचे 3-4 घंटे के रास्ते में पैदल से ऊपर आराम से ले आती है। तो माता रानी की बहुत ही शक्ति है। दोस्तों मुझे तो माता के दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। आप लोग भी दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। और दोस्तों वैसे तो माता के मंदिर में ज़्यादातर लोग गर्मियों के टाइम में आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गर्म होती है। तो वैसे गर्मियों में भी मंदिर में ठंड ही होती है, लेकिन फिर भी मतलब गर्मियों में सही रहता है। तो ठंडियों में ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए कम आते हैं लोग। लेकिन हम जिस दिन आए थे उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन मतलब जब हम आ गए थे तो मतलब हमने आग उग जगा के आग उग ताप ली थी, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी। तो दोस्तों मंदिर की लोकेशन तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, हर चीज़ के लिए। दर्शन भी बहुत ही अच्छे से माता की मंदिर में। तो दोस्तों उसके बाद हमने पूजा वूजा की और उसके बाद हम जाने लग गए नीचे। तो दोस्तों आप चढ़ाई देख सकते हैं कितनी नीचे से आना पड़ता है। तो दोस्तों हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए सबसे तेज मैं ही जा रही हूँ, और ये देखिए इनको, काली कमली वाला सुदीप। तो दोस्तों रात को हम मंदिर में देर में पहुंचे और सुबह जल्दी उठ गए थे, तो मुझे आ रही थी नींद। तो रात को अंधेरे में तो जंगल का पता नहीं चला, लेकिन जब हम सुबह उठे और जब पैदल घर जा रहे थे, तो तब जाकर मैंने देखा कि रात को इस अंधेरे में हम अकेले अकेले जा रहे थे। मैं तो कभी पीछे छूट जा रही थी, कभी आगे चली जा रही थी। तो रात को जंगल का पता नहीं चल रहा था। तो दोस्तों रात को हम अकेले अकेले जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन अब देख के लग रहा था कि सच में माता की इतनी शक्ति है कि हमें इतने घने जंगल में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। दोस्तों हमारे यहाँ हिसोले किनकोड़े देखने को भी नहीं मिल रहे, और यहाँ इतने ज़्यादा पक रखे थे, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छी खेती हो रही है। तो इसलिए यहाँ जंगल की हर एक चीज़ हो रही है। तो दोस्तों जहाँ खेती होती है वहाँ जंगल की हर एक चीज़ होती है, प्राकृतिक हर चीज़ होती है। लेकिन हमारे यहाँ खेती नहीं हो रही, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण यही है, खेती होने और ना होने का। तो दोस्तों तब तक मेरे साथ के पीछे के भी आ गए और बोल रहे थे हमारे लिए भी तोड़ो, तो मैंने थोड़े इनके लिए भी तोड़ रखे थे। तो दोस्तों 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम चले गए पैदल के रास्ते। आते समय हम जल्दी पैदल आ गए, क्योंकि नीचे को आना था। तो दोस्तों उसके बाद हमने किया गाड़ी का सफ़र तय, और हमारे माता रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए थे। तो हमारी यात्रा शुभ मंगल रही। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।